सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिल्वर वेडिंग के प्रश्न उत्तर, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े शब्दार्थ देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, तत्पश्चात हम इसके प्रश्न उत्तर करें। तो शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले सिल्वर वेडिंग शादी की रजत जयंती जो विवाह के 25 वर्ष बाद मनाई जाती है। मातहत यानी अधीन, जूनियर यानी कनिष्ठ अधीनस्थ, निराकरण यानी समाधान, परंपरा यानी प्रथा, यहाँ र के ऊपर बिंदी लगा लेना बच्चों। बदतमीजी यानी अशिष्ट व्यवहार, चूनेदानी यानी पान खाने वालों का चूना रखने का बर्तन, धृष्टता अशिष्टता, बाबा आदम का ज़माना पुराना समय, नहले पर दहला जैसे को तैसा, दाद प्रशंसा, ठठाकर जोर से हंसकर, ठीक ठिकाना, उचित व्यवस्था, चोंचले आडंबरपूर्ण व्यवहार, माया धन दौलत सांसारिक मोह, इंसिस्ट आग्रह, चुग्गे भर पेट भरने लायक, जुगाड़ यानी व्यवस्था, नगण्य जो गिनने लायक न हो, सेक्रेटेरिएट सचिवालय, नागवार अनुचित, निहायत एकदम, अफोर्ड यानी सहन करना, क्रय शक्ति के अंदर, इसरार यानी आग्रह, गय गयाष्टक यानी इधर उधर की बेकार की बातचीत, विरुद्ध यानी विपरीत, प्रवचन यानी धार्मिक व्याख्यान, निहायत यानी अत्यंत एकदम, फिक्रा यानी वाक्यांश, पेंच यानी कारण, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार का भाव, तरफदारी का अर्थ है पक्ष लेना, मातृसुलभ माताओं की स्वाभाविक मनोदशा, मॉड यानी आधुनिक, जिठानी यानी पति के बड़े भाई की पत्नी। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ हैं। और भी शब्दार्थ हैं जिनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? या इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। उत्तर देखिए, यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। दूसरे से उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्ति विशेष या वाद का प्रभाव नहीं है। तीसरे, संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव सुखद नहीं रहा। उसकी इच्छाएं अतृप्त रहीं। उसके अनुसार, ये जो बात यहाँ पर है, ये इन्वर्टेड कामा में, ये जो है यशोधर बाबू की पत्नी कहती हैं कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अब वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती है। वह बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती। दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हैं। वे सिद्धांतवादी हैं। इस कारण वे परिवार के सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते। उन पर किशनदा का प्रभाव है, जो परंपरा को ढोते हुए अंत में फटे हाल मरे। वे संयुक्त परिवार, भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं। फलतः वे
अलग थलग हो जाते हैं। अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी छवियां खोज सकते हैं, अथवा जो हुआ होगा की दो अर्थ छवियां लिखिए। ये इसके प्रश्न, दो प्रश्न है इसमें, दोनों में से दोनों का एक ही उत्तर है। तो पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार, क्योंकि ये जब यशोधर बाबू के मित्र किशन दा मर जाते हैं और गांव जा कर के, तो उनसे कोई, जब वो किसी से पूछते हैं कि वो कैसे मर गए, तो लोग यही जवाब देते हैं कि जो हुआ होगा। तो यहाँ वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर किशन दा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किशनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ किशनदा ही उपयोग करते हैं, वे इसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश को उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथन से क्या संबंध बनता है? इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी से क्या संबंध बनता है? उत्तर देखिए, सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत जरूर है। यशोधर बाबू द्वारा इस वाक्यांश का प्रयोग करना वास्तव में आज की स्थिति का सच्चा वर्णन है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र में कहीं कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। फिर यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकारना सहज नहीं है। उनका तकिया कलाम निम्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। एक, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, जैसा कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, उनके जो दफ्तर में उनसे पार्टी मांगी गई। स्कूटर की सवारी, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, जैसा उनके बच्चे उनके साथ करते थे। डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि। इन संदर्भों में स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। इस कारण वे उपेक्षित रह गए। प्रश्न 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे अपनी सुविधा अनुसार, जैसा आपको सही लगता है। तो बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज 4 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं हम। बाकी के 4 से 5 प्रश्न और कुछ शब्दार्थ, इनका अध्ययन हम कल करेंगे। तो प्रस्तुति गुलाबचंद जैसल, स्नातकोत्तर हिंदी अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर से आने पर हमेशा
हाथ धों, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।